दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो एनआरआई पर्सन है वो अपना आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। मेरा नाम है शिव कुमार और अभी मैं पोस्ट ऑफिस में एज ए आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। वो सभी मेरे एनआरआई मित्र जो किसी भी वजह से इंडिया से बाहर रह रहे हैं, फ़िलहाल घड़ी में इंडिया में आए हैं और उनको अपने रोज़मर्रा काम करवाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से अपना जो आधार कार्ड बनवा सकते हैं, इसके बारे में ये सारी वीडियो रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों आधार कार्ड दो तरह के होते हैं। एक आधार कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल आधार कार्ड, जहाँ रेजिडेंट आधार कार्ड वो जो आम सिटीज़न का बनता है जो इंडिया में रहता है। ठीक है। और जो दूसरा आधार कार्ड होता है जिसे हम एनआरआई आधार कार्ड बोलते हैं, वो सिर्फ एनआरआई पर्सन्स के लिए ही बनता है जो थोड़े समय के लिए इंडिया में आते हैं और उनका जो वीज़ा होता है, जब समय उनका जो ड्यूरेशन होता है उस समय तक ही वो वैलिड होता है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे आज एनआरआई आधार कार्ड के बारे में। ठीक है। तो एनआरआई आधार कार्ड, एनआरआई में वो सभी पर्सन आ जाते हैं जो कि इंडिया में हाल फिलहाल आए हुए हैं और उनको इंडिया में रहते हुए 182 दिन से कम समय हुआ है अभी। ठीक है। अगर तो आप 182 दिन से एक साल में ज़्यादा समय के लिए इंडिया में रह रहे हैं तो आप नॉर्मल आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 182 डेज से अभी कम समय ही हुआ है इंडिया में रहते हुए, उस केस में आपको एनआरआई आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए अभी हम पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं भी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एनआरआई आधार कार्ड बनवाने के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले और प्योर मोस्ट जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड इंडियन पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपके पास किसी भी वजह से इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आपका जो एनआरआई आधार कार्ड है वो नहीं बन पाएगा। जो सबसे प्योर मोस्ट डॉक्यूमेंट है जो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप एनआरआई आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। तो अगर तो आपके पास इंडियन वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो आपका किसी भी हालत में एनआरआई आधार कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर है तो आप पूरी वीडियो जो देख सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है, लेकिन वो इशू बाहर हुआ है, जहाँ पर भी आप कनाडा, अमेरिका या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, वो बाहर का इशू हुआ है और जो पासपोर्ट पर एड्रेस भी वहाँ का ही है, कनाडा अमेरिका का ही है, तो उस केस में आपको इंडियन पासपोर्ट के साथ एक इंडिया का एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा। ठीक है। जिसके लिए आप अपने गांव के, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव के सरपंच से लिखवा सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने म्यूनसिपल काउंसलर से लिखवा सकते हैं। वो लिखवाने के लिए एक फार्म आता है जो आप किसी भी आधार सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर तो आपके इंडियन पासपोर्ट पर इंडिया का ही एड्रेस है तो आपको किसी से कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इंडियन पासपोर्ट पर बाहर फॉरेन का एड्रेस है तो आपको अपने गांव के सरपंच से या शहर के अपने एरिया के काउंसलर से लिखवाना पड़ेगा। ठीक है। यही दो प्रूफ चाहिए होंगे दोस्तों। अगर पासपोर्ट पर आपका इंडिया का एड्रेस है तो सिर्फ पासपोर्ट ही चल जाएगा। अगर बाहर का एड्रेस है तो पासपोर्ट के साथ साथ सरपंच के द्वारा या काउंसलर के द्वारा वो स्टैम्प किया हुआ सर्टिफिकेट लग सकता है। ठीक है। तो ये बात हुई डॉक्यूमेंटेशन की। उसके बाद आप इसे करवा कहाँ से सकते हैं? आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से, जहाँ बैंक, अगर आपके पास आसपास कोई बैंक है जहाँ पर आधार का जो सेंटर है वहाँ से करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब में रहते हैं जहाँ पर सुविधा केंद्र खुले हैं, आप जहाँ से करवा सकते हैं। जहाँ कहीं भी आधार का सेंटर है आप वहाँ से जो एनआरआई के लिए इनरोल करवा सकते हैं। इसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी दोस्तों? जो आधार इनरोलमेंट फ़ी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट है वो चार्ज नहीं कर सकती। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी बनवा सकते हैं। ठीक है। कितने दिनों में ये बनकर आ जाएगा? दोस्तों ज़्यादातर आधार कार्ड बनने का समय वो 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर वो बन ही जाता है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए जो सरकार है इसके लिए समय ले सकती है।
और कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि 90 दिनों के बाद भी वो आधार कार्ड नहीं बनता। उस केस में आपको फिर से एक बार आधार इनरोलमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या फिर से उसको बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस या आधार सेंटर में जाना पड़ता है। सॉरी दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब भी वो जो ऑपरेटर होगा, आधार ऑपरेटर होगा, अगर वो एनआरआई आधार के लिए आपको इनरोल करेगा तो आपकी ईमेल आईडी उसमें डालनी मस्ट होगी, ठीक है, ज़रूरी होगी। तो आप इस बात से जान जाएंगे कि वो जो ऑपरेटर है क्या वो एनआरआई आधार कार्ड बना रहा है या नॉर्मल बना रहा है। तो अगर तो उस पर्सन ने आपसे आपकी ईमेल आईडी मांग ली तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो एनआरआई आधार कार्ड के अंदर ही बना रहा है, क्योंकि उस केस में ईमेल आईडी मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप जो एनआरआई का आधार कार्ड है वो बनवा सकते हैं। इसके बाद जब वो बनकर रेडी हो जाएगा तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर या जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एसएमएस आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो एनआरआई आधार कार्ड है उसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने इसमें जो एनआरआई आधार कार्ड के जो सारे डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ तो आप इसके लिए कमेंट डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो जवाब है आपको जल्दी से जल्दी दूँ, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।